अस्सलाम वालेकुम। जनरल एनाटमी शुरू किया है हमने। जनरल एनाटमी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग पढ़ने वाले हैं कि बोन की ग्रोथ कैसी होती है और उसमें रीमॉडलिंग कैसे होती है और क्या होती है। ठीक है जी। बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग तो आपको लफ्ज़ से ही समझ आ रहा होगा कि बोन ग्रोथ का मतलब क्या है। जब बोन की ग्रोथ होगी उसे हम कहते हैं बोन ग्रोथ। ठीक है। रीमॉडल मतलब उस मॉडल को चेंज किया जाएगा। ठीक है। रीमॉडल एक मॉडल है, एक चीज़ बनी हुई है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी, उसको बोलेंगे रीमॉडलिंग। ठीक है। इसमें क्या है कि जब कभी एक बेबी बॉर्न होता है तो उसमें सारी ऑसिफिकेशन नहीं हुई हुई होती, मतलब मुकम्मल कंप्लीट नहीं होता। बोन बनना जो बचपन पैदा होने से पहले जो शुरू हुआ था, जो डेवलपमेंट हो रही थी बोन की, वो अभी भी मुकम्मल नहीं होती। ठीक है। जैसे कि अगर इंटर मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन थी तो अभी भी कुछ मेम्ब्रेनस मॉडल्स या कोई कंसिडरेबल अमाउंट या कंसिडरेबल मेम्ब्रेन बाकी रह जाती है, जो कि पैदा होने के बाद, जो कि आफ्टर बर्थ ऑसिफाई होती है। ठीक है। जैसे कि स्कल है, और स्कल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने होती है, स्कल की कुछ बोन जो है डेवलप नहीं हो पाती, जो ग्रो नहीं कर पाती, जिनमें ऑसिफिकेशन होती है आफ्टर बर्थ। ठीक है। अच्छा, एंडोकॉन्ड्रल बोन्स जो है उसमें भी ऐसा रहता है कि उसमें कुछ कार्टिलेज बाकी रह जाती हैं जो कि आफ्टर बर्थ ऑसिफाई होती है। ठीक है। अच्छा, तो अगर ऑस्टियो क्या नाम है एंडोकॉन्ड्रल की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, एंडोकॉन्ड्रल यानी कि इंट्राकार्टिलेजिनस की अगर हम बात करें तो उसमें हाँ, हमें पता है ज़्यादातर जो लॉन्ग बोन्स हैं, फ्लैट बोन तो हमें पता है इंटर मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है उनके अंदर ना, इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है। जो कार्टिलेज वाले जितने भी है वो लॉन्ग बोन्स जितने भी हमारे हैं ज़्यादातर नॉर्मली, तो वो क्या है, वो उनकी ऑसिफिकेशन ऑस्टियो क्या नाम एंडोकॉन्ड्रल होती है, उनकी ऑस्टियोजेनेसिस एंडोकॉन्ड्रल होती है, यानी कि इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑस्टियोजेनेसिस होती है। तो जो एंडोकॉन्ड्रल बोन्स, ठीक है, एंडोकॉन्ड्रल बोन्स में जो है क्या होता है, आपको पता है एपिफिसिस होती है, डायफिसिस होती है। ठीक है। एपिफिसिस और डायफिसिस, डायफिसिस होता है शाफ्ट, एपिफिसिस को बोलते हैं साइड्स को बोलते हैं, किनारों को बोलते हैं, एंड बोन बोन एंड्स को बोलते हैं। तो जो हमारी हमारी वो बोन्स जो कि कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन जिनकी होती है, उन बोन्स में भी कोई एक ज़रा सा पार्ट कार्टिलेजिनस रह जाता है जिनकी ऑसिफिकेशन नहीं होती। ठीक है। वो कहाँ होता है? ठीक है, वो कहाँ होता है? वो एपिफिजिस और डायफिसिस के दरमियान पे होता है। ठीक है। उन पार्ट को हम बोलते हैं एपिफिजियल कार्टिलेज या फिर ग्रोथ प्लेट। उन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एपिफिजियल कार्टिलेज या फिर एपिफिजियल कार्टिलेज या फिर ग्रोथ प्लेट बोलते हैं, एपिफिजियल कार्टिलेज या फिर ग्रोथ प्लेट बोलते हैं। ठीक है। सम कार्टिलेज ऑल्सो रिमेन एट द आर्टिक्यूलर surfaces of long bones, the epiphyseal cartilage continues to grow। अच्छा, कुछ कार्टिलेज का पार्ट जो है ना आर्टिक्यूलर सरफेस पे भी रह जाता है। अच्छा, इसे हम ग्रोथ प्लेट क्यों कह रहे हैं? एपिफिजियल कार्टिलेज को हम ग्रोथ प्लेट क्यों कह रहे हैं? एपिफिजिस और डायफिसिस के दरमियान पे एक प्लेट रह जाती है कार्टिलेज की, उसे हम कहते हैं एपिफिजियल कार्टिलेज। हम ग्रोथ प्लेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो एरिया होता है जहाँ पे अभी ग्रोथ होनी है। ठीक है। तो वो कंटिन्यूज टू ग्रो। ठीक है। एंड न्यू बोन इज एक्टिवली फॉर्म, और वहाँ पर नई बोन बन रही होती है। ठीक है। द डायफिजिल एंड ऑफ द ग्रोथ प्लेट। ठीक है। डायफिजिल की एंड पे एक ग्रोथ प्लेट, जो ग्रोथ प्लेट है वहाँ पर बोन बन रही होती है, न्यू बोन बन रही होती है। इस तरह से क्या होता है कि लेंथ, बोन की लेंथ में इजाफा होता है। ठीक है। अर्ली अडल्टहुड और चाइल्डहुड में। ठीक है। अच्छा, द ऑस्टियोब्लास्ट इन द इनर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम ऑल्सो फॉर्म बोन। पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम के लास्ट टाइम बताया था कि पेरियोस्टियम के इनर लेयर पे क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। तो जो ऑस्टियोब्लास्ट की जो इनर लेयर है, यानी कि जो सॉरी पेरियोस्टियम की जो इनर लेयर है जिसे हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, वो भी क्या बनाती है? बोन्स बनाती है। ठीक है। सो दैट द बोन ग्रोज इन डायमीटर एज वेल। ठीक है जी। तो डायमीटर में भी इजाफा हो रहा है और लेंथ में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है। लेंथ में क्या इजाफा कैसे हो रहा है? कार्टिलेज की वजह से हो रहा है। ठीक है। जो कार्टिलेजिनस प्लेट है वो कंटिन्यूस ग्रो कर रही होती है। ठीक है। तो लेंथ में भी इजाफा हो रहा है और डायमीटर में भी इजाफा हो रहा है। ठीक है। अच्छा भाई, बोन टिश्यूज रिमूव फ्रॉम इनसाइड द मेड्यूलरी कैविटी। एक जब डायमीटर बढ़ रहा होता है तो क्या होता है कि कुछ टिश्यू डिसॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है। मेड्यूलरी कैविटी से कुछ बोन बोन के जो टिश्यू है वो क्या हो रहे होते हैं? डिसॉल्व हो रहे होते हैं इनके। ठीक है। कुछ बोन की जो टिश्यू है वो रिमूव हो रहे होते हैं इनसाइड द मेड्यूलरी कैविटी। ठीक है। बाय 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 द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ठीक है। बोन रिजॉर्बिंग सेल्स। ठीक है। एक एक टाइप है हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट सेल की। ठीक है।
ऑस्टियोक्लास्ट एक सेल की टाइप है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोलते हैं, जो क्या क्या कराती है, बोन रिसॉर्प्शन कराती है। ठीक है, बोन को रीमॉडिफाई मतलब मॉडिफाई करने के लिए, रीमॉडलिंग के लिए। ठीक है, एज द अडल्टहुड अराइव्स, जैसी अडल्टहुड आ जाती है, एपिफिजियल कार्टिलेज जो है वो बोन की, वो ग्रो करना उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है, वो ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, बिकम नैरो एंड फाइनली डिसअपियर। ठीक है, जैसी जैसी अडल्टहुड आ रही होती है, तो ये क्या है, आपको पता है कि बोन की लेंथ में फिर इजाफा नहीं होता, 19 साल के बाद, 20 साल के बाद इजाफा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कार्टिलेजिनस प्लेट थी ना, एपिफिजियल कार्टिलेज जो थी, जिसे हम ग्रोइंग कार्टिलेज, ग्रोइंग प्लेट कह रहे थे, वो पहले तो नैरो होती जाती है, फिर फाइनली क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो जो अब बोन मास जो है ना एपिफिजिस का, वो मेन बोन मास जो है वो फ्यूज हो जाता है डायफिसिस के साथ। ठीक है, मेन बोन मास जो है एपिफिसिस का, वो डायफिसिस के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं क्लोजर ऑफ एपिफिसिस। क्या कहते हैं? क्लोजर ऑफ एपिफिसिस। तो चले देखते हैं इस चीज़ के अंदर हमने क्या पढ़ा। ठीक है, बोन ग्रोथ एंड रिमॉडलिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा है। बोन ग्रोथ और रिमॉडलिंग के अंदर हमने ये पढ़ा कि एक एक जो बोन बनने का अमल पैदाइश से पहले स्टार्ट हुआ था, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, वो आफ्टर बर्थ भी जारी रहता है। ठीक है, जैसे कि आपने ग्रोथ सॉरी फ्लैट बोन्स का देखा होगा आपने स्कल में, कि वहाँ पे ऑसिफिकेशन नहीं होती, वहाँ पे मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर ऑसिफिकेशन बाकी होती है। इसी तरह कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन जिन जिन बोन्स में होती है, वहाँ पे भी कार्टिलेज रह जाते हैं, यानी कि वहाँ पे भी और ऑसिफिकेशन होनी है। ठीक है जी, और ऑसिफिकेशन होनी है। अब ये जो ऑसिफिकेशन है, ये उस कार्टिलेज में होगी। अगर हम लॉन्ग बोन की बात करें, तो लॉन्ग बोन में दो चीज़ें होती हैं, एपिफिसिस होता है और डायफिसिस होता है। डायफिसिस बोलते हैं शाफ्ट को, और एपिफिसिस जो एंड्स हैं बोन की। अब ये एपिफिसिस और डायफिसिस के दरमियान कार्टिलेज की प्लेट्स रह जाती हैं। कार्टिलेज की प्लेट रह जाती हैं जो कि ग्रो कर रही होती हैं। ठीक है, और जब ये ग्रो कर रही होती हैं, तो इसी वजह से हमने इन प्लेट्स का क्या नाम दिया, ग्रोथ प्लेट नाम दिया। ठीक है, बढ़ ये इन इन जगहों पर, इन प्लेट्स से क्या हो रही होती है, बोन बन रही होती है, बोन ग्रो कर रही होती है, तो फिर क्या होता है, बोन की लेंथ में इजाफा होता है। ठीक है, बोन की लेंथ में फिर हमने और चीज़ क्या पढ़ी, ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, बोन रिजॉर्बिंग सेल्स है। ठीक है, जो कि रिमॉडलिंग कराती है, जो कि क्या कराती है, रिमॉडलिंग। रिमॉडलिंग मतलब रीमॉडल, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू डायमीटर, उसकी शेप में जो चेंज आता है, उसे हम कहते हैं रिमॉडलिंग। ठीक है, अच्छा जी, और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, क्लोजर ऑफ एपिफिसिस। ठीक है, क्लोजर ऑफ एपिफिसिस पढ़ा है। ठीक है, क्लोजर ऑफ एपिफिसिस पढ़ा है। तो क्लोजर ऑफ एपिफिसिस क्या है, क्लोजर ऑफ एपिफिसिस का मतलब है कि जो कार्टिलेज प्लेट है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ एपिफिसिस। थैंक यू।